हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी क्राउन पब्लिकेशन का सेट 6 शुरू करेंगे। सेट 5 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बना रहता है। तो चलिए सेट 6 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह कौन सा राज्य है? गुजरात। धौलावीरा गुजरात के कच्छ प्रदेश में स्थित है। यह भारत की दूसरी बड़ी स्थल है। इसकी खोज जगपति जोशी ने की थी, लेकिन इसकी खुदाई R.S. बिष्ट ने की थी। यहाँ से शैलकृत जलकुंड के प्रमाण मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में। गौतम बुद्ध ने कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश दिए। बुद्ध के सर्वाधिक शिष्य भी यहीं पर थे तथा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक समय यहाँ व्यतीत किया था। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी। इस समय मगध का शासक अजातशत्रु था। इस संगीति की अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। इस संगीति में सुत्त पिटक एवं विनय पिटक का संकलन किया गया था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीवकों ने। 16 महाजनपदों के युग में वैशाली इनमें से किसकी राजधानी थी? वैशाली जो है वज्जी की राजधानी थी। काशी की राजधानी वाराणसी, वज्जी की राजधानी वैशाली, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन की राजधानी मथुरा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का बना था। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 13 में। अशोक के 14 वृहद शिलालेख थे, जिनमें 13वें शिलालेख में कलिंग विजय की चर्चा है। यह युद्ध अशोक के शासन काल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? अशोक के शिलालेख के कारण। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कारण नहीं था? तो गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण हून का आक्रमण था। प्रशासन का सामंतीय ढांचा भी था। उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना यह भी एक कारण था। लेकिन अरब आक्रमण ये गुप्त साम्राज्य के पतन का कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ पर किया था? कन्नौज तथा प्रयाग में। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक महान शासक था, जिसने पंजाब को छोड़कर शेष समस्त उत्तरी भारत पर राज्य किया था। इन्होंने अपनी राजधानी कन्नौज बनाई थी। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी, ताकि वह राज्यश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? चालुक्य के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चालुक्य। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, वह सुल्तान कौन सा है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में सिंचाई व्यवस्था के विकास पर पर्याप्त बल दिया। इन्होंने सिंचाई की सुविधा के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? शेरशाह से। 1544 ईस्वी में शेरशाह ने राजपूताना की तरफ देखा। जोधपुर मारवाड़ का शासक मालदेव की एक शक्तिशाली शासक था। उसने उत्तरी तथा पश्चिमी राजस्थान का एकीकरण किया था। 1544 ईस्वी में शेरशाह तथा मालदेव के बीच जो है मेलन की लड़ाई हुई। इस युद्ध में मालदेव की पराजय हुई, परंतु शेरशाह की मारवाड़ विजय अस्थायी नहीं रह पाई।
मारवाड़ अभियानों में ही राजपूतों की वीरता को देखकर शेरशाह ने टिप्पणी की थी, मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैंने समूचे हिंदुस्तान के साम्राज्य को खो दिया था। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी। अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़ के सिसोदिया वंशीय शासक महाराणा उदय सिंह के विरुद्ध अभियान किया था। इनके पुत्र महाराणा प्रताप ने लंबे समय तक मुगलों के विरुद्ध लड़ा था। वस्तुतः गुरिल्ला युद्ध का जनक महाराणा प्रताप को ही माना जाता है। राणा अमर सिंह ने 1615 ईस्वी में मुगलों से संधि की थी। अमर सिंह, जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, मेवाड़ के 13वें शासक थे। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिनसूरा। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई। इसे बेनेडिक्टे ओस्ते इंडेस कंपनी के नाम से जाना जाता है। डच व्यापारी गोलकुंडा के शासक से कारखाना स्थापित करने का फरमान प्राप्त करने में सफल हुए। उन्होंने सर्वप्रथम कोरामंडल तट पर 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अस्थायी डच फैक्ट्री की स्थापना की थी। डचों ने 1653 ईस्वी में चिनसूरा में अपने कारखाने स्थापित किए थे। पलासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। पलासी का मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है, जहां 23 जून 1757 ईस्वी को पलासी की लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। अंग्रेजों की बंगाल विजय का महत्व इसलिए भी ज़्यादा है कि इस समय बंगाल भारत का सर्वाधिक धनी प्रांत था तथा इस समय बंगाल से यूरोप को निरंतर कच्चे उत्पादों जैसे सोडा, चावल, नील, काली मिर्च, चीनी, रेशम, सूती कपड़े आदि का निर्यात होता था। इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया था। इसे जमींदारी व्यवस्था अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्यक्षेत्र जो है, तो ऑप्शन ए देखिए, बख्त खान जो है ये दिल्ली से नेतृत्व कर रहे थे। मौलवी अहमदुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से, नाना साहब कानपुर से, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से। उलगुलान या मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्रोह था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के चकलद गांव में हुआ था। वह एक बटाईदार का बेटा था। 1895 ईस्वी में बिरसा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। इन्हें धरती आबा के नाम से भी जानते हैं। इनकी मृत्यु 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हुई। निम्नलिखित में से किसने 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? केशव चंद्र सेन। ऑप्शन सी होगा केशव चंद्र सेन। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, लियाकत हुसैन ने बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था, तो ये गलत है, उनका नेतृत्व नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, इसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, इसके बाद खेरा के बाद जो है असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 ईस्वी में, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन जो है इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ था। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की? वीपी वाडिया। निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? असहयोग आंदोलन भारत में 1920 से 1922 तक चलाया गया था। मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, सैफुद्दीन किचलू तथा चित्तरंजन दास जैसे वकीलों ने अपने पेशे का परित्याग किया था। तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, एक से अधिक।
निम्नलिखित में से साइमन कमीशन का कौन एक सदस्य उदारवादी दल का था? सर जॉन साइमन। ऑप्शन ए होगा। 7 सदस्यीय साइमन कमीशन में सर जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। इस कमीशन के सदस्य के रूप में क्लीमेंट एटली लेबर पार्टी के सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की, तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? भारत छोड़ो आंदोलन। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। इस आंदोलन के दौरान आंदोलनकारी भूमिगत होकर भी आंदोलन का संचालन किया था, जिनमें प्रमुख थे राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो मिलान करने वाला है, तो इसको मिलान कर लेते हैं। तो पहला देखिए, गतका एक पारंपरिक सामरिक कौशल मार्शल आर्ट जो है, जो केरल से है, तो ये गलत है, क्योंकि गतका शब्द के जन्मदाता सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह थे। यह सिखों की एक पारंपरिक युद्ध कला है। इसका संबंध पंजाब क्षेत्र से है। दूसरा, मधुबनी एक पारंपरिक चित्रकला बिहार से है, तो ये सही है। सिंध खबाब्स सिंधु दर्शन उत्सव जो है, ये जम्मू कश्मीर से है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। नंदा देवी चोटी जो है गढ़वाल हिमालय का भाग है। नंदा देवी K2 तथा कंचनजंगा के उपरांत भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है तथा यह उत्तराखंड में स्थित गढ़वाल हिमालय का भाग है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? सभी नदियां, बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सभी नदियां नेपाल स्थित हिमालय श्रेणी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है। इस प्रकार इन नदियों का प्रवाह क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर मिलान करने वाला है, प्रसिद्ध स्थान और किस नदी के किनारे है, तो चलिए इसको भी मिलान कर लेते हैं। पहला देखिए, पंढरपुर चंद्रभद्रा नदी के किनारे, तो ये जो है सही है। तिरुचिरापल्ली कावेरी के किनारे, तो ये भी सही है। हम्पी मालप्रभा के किनारे, तो ये गलत है, क्योंकि हम्पी कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक ऐतिहासिक स्थल है। तो केवल 1 और 2 सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 1 और 2। मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान है। खेतों में जिप्सम का उपयोग करके भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा कपास का अधिकतम मात्रा में उत्पादन करता है? उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी भारत। जादूगोरा प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए। जादूगोरा झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। भारत में यूरेनियम का पहला उत्खनन 1967 में जादूगोरा से की गई थी तथा वर्तमान में भी यह यूरेनियम उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। मुंबई पुणे के मध्य। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रमुख बंदरगाह है? दाहेज बंदरगाह, ऑप्शन बी हो जाएगा दाहेज। निम्नलिखित कथनों में कौन सत्य है? तो सही कथन को चुनना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो महाद्वीप जो है विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। पराग्वे की राजधानी कौन सी है, जहां भारत के उपराष्ट्रपति ने मार्च 2019 में दौरा किया था? असंसिन। पराग्वे की राजधानी असंसिन है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल।
टैगा वन विशिष्टता है शीतोष्ण क्षेत्र की। सैक्रामेंटो सॉन जोवाक्विन घाटी जो अमेरिका में अंगूर एवं सिट्रस फलों के उत्पादन के लिए विख्यात है अवस्थित है कैलिफोर्निया राज्य में अवस्थित है। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो आप वीडियो को पॉज करके वीडियो को रोक करके आराम से सॉल्व कीजिए और इसका राइट आंसर मैं टिक कर देता हूं, तो सॉल्व करने के बाद सही उत्तर मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा √83। 49 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 67। क्वेश्चन नंबर 50 का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 5%। 51 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 4200 मत। क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा 300। 54 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 मीटर। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 10 सेंटीमीटर। 56 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1250। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 13/150 पाई। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई जो है कैलोरी है, किलो कैलोरी भी, किलो जूल भी। CGS पद्धति में ऊष्मा की इकाई कैलोरी है। इसके बाद SI यूनिट में जूल होता है। ब्रिटिश MK पद्धति में जो है कैलोरी होता है, किलो कैलोरी। MK पद्धति में लेकिन वाट जो है नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वाट के द्वारा शक्ति की मापन की जाती है। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वह कौन सा है? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो आपको गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, तो ये गलत है। गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल नहीं है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबद्ध है जो आर पार जाती है, जो सभी पारदर्शी माध्यम के आर पार जाती है। एक विशेष दिन व समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले जो है पहुंचेगा? दोनों प्याले कमरे के तापमान पर एक ही समय पहुंचेंगे। कॉस्मिक किरण के बारे में क्या सत्य है? कॉस्मिक किरण जो है ये आवेशित कण है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक साधारण बिजली के बल्ब का अपेक्षाकृत अल्प जीवन होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिलामेंट के तार का गलनांक उच्च होता है। क्वेश्चन नंबर 65, परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु रिएक्टर आणविक भट्टी है। ऑप्शन डी हो जाएगा आणविक भट्टी। भारत का पहला संचालन उपग्रह कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से। निम्न में कौन सुमेलित क्रम में है? तो मिलान करना है। तो ऑप्शन ए देखिए, रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का आविष्कार WK रेंटजन। चेचक का एडवर्ड जेनर। ऑप्शन ए होगा 2, 1, 4, 3। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। विशिष्टता और कण, तो इसको भी मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए शून्य द्रव्यमान न्यूट्रॉनों। आंशिक आवेश क्वार्क। आंशिक प्रचरण, तो आंशिक प्रचरण पॉजिट्रॉन। इसके बाद पूर्णांक प्रचरण फोनन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? सिलिकॉन। ऑक्सीजन के बाद भूपर्पटी का दूसरा सबसे बड़ा तत्व सिलिकॉन है। यह प्रकृति में सिलिका एवं सिलिकेट के रूप में पाया जाता है। इसकी खोज जे बर्जेलियस द्वारा की गई थी। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? ब्रोमीन। अश्रु गैस है। अश्रु गैस कौन सा है? अमोनिया। अश्रु गैस एक हथियार के रूप में प्रयोग की जाने वाली गैस है। इसका रासायनिक नाम
क्लोरोएसिटोफिनन है। जब यह गैस आंखों के संपर्क में आती है तो कॉर्निया के स्नायु उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे आंख से आंसू निकलने लगता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सा है? अमोनिया गैस। निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? नायलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? साइक्लोनाइट। RDX की खोज फ्रेडरिक हेनिंग के द्वारा की गई थी। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। इसे USA में साइक्लोनाइट, जर्मनी में हेक्सोजेन तथा इटली में प्रोपेन T4 के नाम से जाना जाता है। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके DAP में कितने प्रतिशत फास्फोरस तथा नाइट्रोजन पाई जाती है? 8% नाइट्रोजन तथा 46% फास्फोरस। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मेसान की खोज हिडेकी युकावा, तो ये सही है। पॉजिट्रॉन की खोज CD एंडरसन एवं UF हेस, तो ये भी सही है। सूर्य एवं तारों में ऊर्जा HA बेथे, ये भी सही है। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरीमो फर्मी, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। परायूरेनियम तत्वों का संश्लेषण GT सीबोर्ग ने किया था। फूलों के अध्ययन को कहते हैं? फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन करने वाला विज्ञान एंथोलॉजी कहलाता है। फ्रेनोलॉजी के अंतर्गत मस्तिष्क के विभिन्न भागों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोएस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत घासों का अध्ययन एवं उनके विकास का अध्ययन किया जाता है। पैलिनोलॉजी में विभिन्न प्रकार के पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? कवक मूल। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? धान। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के साथ बने रहने की दीर्घायु होने में किस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं? ये शरीर में चयापचय के उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरल है। यह वसा में घुलनशील प्रो हार्मोन का समूह है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है प्लीहा, तिल्ली। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका वहन स्त्रियां करती है और जो प्रकट पुरुषों में होता है। बायोचिप में क्या होता है? बायोचिप में RNA, DNA तथा प्रोटीन होता है। किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? चार्टर एक्ट 1833। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने की थी? मौलाना आज़ाद ने। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात मौलाना आज़ाद ने की थी, परंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ने इसका समर्थन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण। लोक कल्याण शब्द संविधान की उद्देशिका में नहीं है। उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द का उल्लेख है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में मूल अधिकार का प्रावधान भाग 3 में किया गया है। यह अनुच्छेद 12 से 35 में उल्लिखित है।
राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? निदेशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर आसानी स्वीकृति रोक सकते हैं? अनुच्छेद 111 के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 257। करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। भारत की संचित निधि में जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? न्यायिक पहल द्वारा। जनहित याचिका की शुरुआत सर्वोच्च न्यायालय की पहल पर हुई थी। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? एमपी में। मध्य प्रदेश राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है। हालांकि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में मध्य प्रदेश के लिए विधान परिषद गठित किया गया था, लेकिन अब तक वहां इसका प्रावधान नहीं किया गया है। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? के.एम. नाम्बियार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ख में निम्न राज्य में से किसके लिए विशेष उपबंध प्रावधानित है? असम के लिए। निम्न में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव की अधिसूचना जारी करना। चुनाव की अधिसूचना जारी करना चुनाव आयोग का कार्य नहीं है। यह संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति तथा राज्य विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। यदि टाटा कंपनी किसी उत्पाद को विदेश से आयात करती है तो उसे कौन सा कर देना पड़ेगा? सीमा शुल्क। आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। भारत में मानव विकास सूचकांक तैयार करने में निम्नलिखित में से किस पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है? देश की पर्यावरणीय स्थिति। निम्न में से कौन आरबीआई का कार्य नहीं है? कृषि विकास के लिए किसानों को प्रत्यक्ष रूप से धन आवंटित करना ये आरबीआई का काम नहीं है। आरबीआई कृषि विकास के लिए धन का आवंटन नाबार्ड को करता है। नाबार्ड ही ग्रामीण बैंकों को कमर्शियल बैंकों के माध्यम से कृषि विकास के लिए किसानों को धन आवंटित करता है। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल खाता है? पाटन पटोला गुजरात ये सही है। जिस दिन राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके डैश के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। 2 माह के अंदर। तुलिका मान का संबंध किस खेल से है? जूडो से। ऑप्शन सी हो जाएगा जूडो। कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? दक्षिण अफ्रीका। आयकर विभाग के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेडरल बैंक। पीची वन्यजीव अभयारण्य जहां एक नई डेमसेल फ्लाई प्रजाति देखी गई किस राज्य में है? केरल में। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चानम्बम किस खेल से जुड़ी है? तो ये जूडो से जुड़ी है। किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने परिवार कल्याण कार्ड योजना लॉन्च की? उत्तर प्रदेश। 2022 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? समीर वी कामत को। कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात माओन की चपेट में आया है? फिलीपींस। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है?
यूको बैंक। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक 40वां। किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता है? उत्तर प्रदेश। भारत के किस राज्य ने दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा। ऑप्टिमस किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया प्रोटोटाइप ह्यूमन नॉट रोबोट है? तो ये टेस्ला कंपनी के द्वारा। एक नई उन्नत पर्यवेक्षीय निगरानी प्रणाली दक्ष किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? दिल्ली। किस कंपनी को भारत का पहला माइक्रो कैटेगरी ड्रोन सर्टिफिकेशन मिला है? एस्टोरिया एरोस्पेस लिमिटेड को। जमशेद जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, किस कंपनी के पूर्व एमडी थे? टाटा स्टील। टाटा स्टील के पूर्व एमडी जमशेद जे ईरानी, जिन्हें स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है? मानगढ़ धाम को। राष्ट्रीय एकता दिवस भारत में किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा को। कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश सहित 7 राज्य किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं? 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश और केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी सहित 7 राज्य 1 नवंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाते हैं। समृद्धि कर माफी योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी की गई है? दिल्ली के द्वारा। बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? 97। ऑप्शन डी होगा 97। देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किस जिले में किया गया? गया। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 8 मई को। पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। पेग्मामाइट चट्टान बिहार के किस जिले में पाई जाती है? गया, मुंगेर। निम्नलिखित में कौन सा नगर गंगा नदी के किनारे नहीं है? दरभंगा। दरभंगा उत्तरी बिहार का नगर है जो बागमती के किनारे बसा हुआ है। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में सुधार के लिए निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? लोहिया योजना। ऑप्शन ए होगा लोहिया योजना। जलवायु परिवर्तन को लेकर हाल ही में एक्शन प्लान तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? दूसरा राज्य बना है। पहला राज्य उत्तराखंड। 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार में जिलों की संख्या कितनी थी? 37। 1 नवंबर 2000 को बिहार में 37 जिले थे। बाद में अरवल जिला बना। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1912 ईस्वी में। वर्ष 1911 में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार एवं उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक करके 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को नए प्रांत के रूप में गठित करने की घोषणा की गई। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1912 को पृथक प्रांत के रूप में बिहार राज्य की स्थापना हुई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 71.2%। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ? वियना में। ओजोन परत संरक्षण के लिए पहला सम्मेलन 1985 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ, जो 1988 में लागू हुआ। इसे 196 देशों में लागू किया जा चुका है। अभी हाल ही में पैरालंपिक में ऊंची कूद में कांस्य पदक दिलाने वाले
शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? बिहार के मुजफ्फरपुर। एक प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई रिपोर्ट जो समस्या से जुड़े लोगों को इसके समाधान के बारे में सूचित करती है, क्या कहलाती है? व्हाइट पेपर। निम्न में से कौन कणीय प्रदूषक नहीं है? ओजोन। बिहार का प्रसिद्ध अंग्रेजी समाचार पत्र जिसका प्रकाशन सन 1918 में शुरू हुआ था, कौन सा समाचार पत्र था? द सर्चलाइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में सर्चलाइट समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ। बिहार में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? पटना में। बिहार हेराल्ड के संपादक कौन थे? गुरु प्रसाद सेन। 1857 में गुरु प्रसाद सेन द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी अखबार दी बिहार हेराल्ड का प्रकाशन आरंभ हुआ। बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? बिहार विधानसभा की 243 सीटों में से 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। तो अनुसूचित जाति के लिए 38, तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा, इनमें कोई नहीं। बिहार में रतिनाथ की चाची किसकी कृति है? नागार्जुन। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की कृति है। पटना व उसके निकट के पर्यटन स्थलों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? नेतरहाट। कर्मयोगी प्रारंभ किस वर्ग के लोगों के लिए तैयार किया गया पाठ्यक्रम है? सरकारी कर्मचारी। संगई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है? असम में। तो दोस्तों आज के वीडियो में क्राउन पब्लिकेशन बीपीएससी का 6ठा सेट कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या किसी क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक मेरे से गलत हो गया है तो कमेंट करके बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 7 के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।